स्टूडेंट एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम उत्तर लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको प्रश्न कर रहा है कि उत्तर लेंस में सिद्ध करें कि 1/v बराबर माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो सबसे पहले उत्तर लेंस को हम बना लेते हैं। तो उत्तर लेंस कैसे होता है? आपको उत्तर लेंस का परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसा लेंस जिसका किनारा वाला भाग पतला हो और बीच वाला भाग क्या हो? मोटा हो। तो देख रहे हैं ये एक लेंस है, ये आपको क्या है? लेंस है जिसके किनारा वाला भाग क्या है? पतला है। देख रहे हैं निकुला होते जा रहा है इधर, और फिर इसका भी किनारा वाला भाग देखिए पतला हो रहा है, बीच वाला भाग क्या है? मोटा है। तो ये आपको क्या? उत्तर लेंस है। और उत्तर लेंस के बीचों बीच एक सरल रेखा खींची जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और लेंस जो होता है उसके बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है ये दो भागों में इस प्रकार से बटा हुआ होता है, और इसके बीच में जहाँ प्रधान अक्ष काटता है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश केंद्र, जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। और लेंस के बारे में आप जानते हैं, लेंस का जो केंद्र होता है वो दो होता है। तो जिस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, और लेंस का जो केंद्र होता है दो ठो होता है, और दोनों केंद्र को हम लोग 2f या 2f1 या 2f2 के द्वारा सूचित करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंस का एक केंद्र हम 2f1 मान लेते हैं, और दूसरा केंद्र इसका क्या होगा दूसरी साइड में, इसको हम लोग 2f2 मान लेते हैं। और लेंस में आपको फोकस भी कितना होता है? दो होता है। तो इस साइड में फोकस जो होगा इसका लेफ्ट साइड में f1 होगा, और राइट साइड में इसका फोकस क्या होगा? f2 होगा। और आप लेंस में वस्तु की स्थिति के हिसाब से आप देखे होंगे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ पे वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? f1 और 2f के बीच रखेंगे। तो एक वस्तु को हम रख देते हैं, मान चलिए एक वस्तु है और जिसका नाम है a और b, ठीक। और जब वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से दो किरण गुजरती है, एक किरण सीधे क्या होती है? लेंस से टकराती है, और टकराने के बाद ये क्या हो जाती है? अपवर्तित होने के बाद f2 से होकर के क्या हो जाती है? गुजर जाती है। और दूसरा जो आपका किरण गुजरता है, दूसरा जो किरण गुजरता है वो कहाँ से होता है? वस्तु से निकलते हुए, और ये प्रकाश केंद्र जो जहाँ पे किरण विचलित नहीं था उससे होते हुए क्या करता है? दूसरे किरण को काट देती है। तो यहाँ से हम सीधे खींचेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये किरण जो एक प्रकाश केंद्र से होकर गया और एक क्या हो गया? लेंस से अपवर्तित होने के बाद गया, तो यहाँ पे आके एक बिंदु पे कटता है, और यहीं पे क्या होता है? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हम नाम रख देते हैं a डैश और b डैश, a डैश और b डैश। तो इस प्रकार आप वस्तु आपका क्या है? ए बी है, और आपका प्रतिबिंब क्या बन गया? a डैश b डैश बन गया, लेंस के दूसरी तरफ में बन गया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे जान लेना है कि v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है। देखिए, आपका जो प्रकाश केंद्र होता है, प्रकाश केंद्र से जहाँ पर आप वस्तु को रखते हैं इसके जो बीच का दूरी होता है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? u कहते हैं। क्या कहते हैं? u कहते हैं। तो पहले हम v के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपको वस्तु के बारे में हम जान लेते हैं। वस्तु क्या होता है? आपको प्रकाश केंद्र से लेकर के वस्तु आप ये भी यहाँ पे रखे हैं, तो इसके बीच का जो ये दूरी है इसी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? u से सूचित करते हैं। और यहाँ पे प्रकाश केंद्र से ही आपका प्रतिबिंब का जो दूरी बीच का दूरी होता है उसको हम लोग किसे सूचित करते हैं? v से सूचित करते हैं। तो प्रकाश केंद्र आपका ये हो गया, और यहाँ से जब देखेंगे तो प्रतिबिंब आपको इस जगह पे a डैश पे बनता है, a डैश के स्थान पे है। तो यह इसके जो बीच का दूरी होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? v कहते हैं। और लेंस का जो फोकस, मेन फोकस जो होता है वो राइट साइड में होता है, जहाँ से होकर किरण क्या होती है? गुजरती है। तो जब देखेंगे प्रकाश केंद्र से f2 का जो दूरी होता है, प्रकाश केंद्र से आपको f2 का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे हम आसानी से लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए v जो होता है आपको प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाश केंद्र ये हुआ और प्रतिबिंब आपके यहाँ पे a डैश पे बन रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश केंद्र और प्रतिबिंब के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग v से सूचित करते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया गया है। इसके बाद u देखिए, u जो होता है आपको कहता है प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाश केंद्र ये हो गया और वस्तु आपका ये भी है, तो इसका जो ये बीच का दूरी है इसको हम लोग किसे सूचित करते हैं? u से सूचित करते हैं। और इसके बाद f जो होता है आपको प्रकाश केंद्र से f2 की दूरी, प्रकाश केंद्र आपका ये हो गया और ये f2 है, इसके जो बीच का दूरी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? f कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। ये बात आप समझ गए।
इसके बाद हम आगे देखते हैं। एक चीज़ और आप जान लीजिए जो जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। उत्तल लेंस में क्या होता है कि इसका मुख्य फोकस जो होता है वो किस साइड में होता है, आपको राइट साइड में होता है। और यहाँ पे आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया आपको y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये y हो गया y, ये y डैश, ये हो गया आपको x डैश, और ये क्या हो गया x, ये आपको मूल बिंदु हो गया। तो इस साइड वाला क्या होता है, प्लस वाला x होता है, और इस साइड आता है तो क्या होता है, माइनस वाला होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको समझ लेना है क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे जब हम फोकस को देखेंगे तो फोकस आपका क्या होता है, फोकस जो होता है आपको यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। फोकस क्या आ जाएगा, प्लस में। और इसके बाद यहाँ पे जो वस्तु का जो दूरी हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी यू आपका माइनस होगा और आपका एफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्रतिबिंब का भी दूरी, प्रतिबिंब का दूरी कहाँ होता है, प्रकाश केंद्र से ए डैश की दूरी, ये आपको क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी जो होता है आपको प्लस में होता है, भी जो होता है आपको क्या होता है, प्लस में, जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। आपका एफ भी प्लस में होता है, लेकिन यू क्या होता है, इस साइड आ गया आपको, यानी एक्स डैश के साइड में आ जाता है इसके हिसाब से, तो इसलिए ये क्या हो जाता है आपको माइनस में आ जाता है। ठीक, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार लिखेंगे, चित्रानुसार। अब यहाँ पे देखिए आप कि एक त्रिभुज, यहाँ पे जब हम त्रिभुज के बारे में सोचते हैं तो एक त्रिभुज देखिए यहाँ पे ए बी ओ, एक त्रिभुज पर अभी ध्यान दीजिए, ए बी ओ, जिसको हम रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको, इस पे ध्यान दीजिए, ए बी ओ। त्रिभुज ए बी ओ को जब देखेंगे हम, त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ, और तथा त्रिभुज एक और लीजिए आप, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, यहाँ से जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ओ ए बी, दोनों त्रिभुज में जब देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, और इसका भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर होगा। इसके बाद देख रहे हैं कि एक लाइन सीधा जा रहा है और इसको काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण, यानी ओ वाला इसका भी, ओ ए बी ओ का भी, और इसके बाद ओ वाला कोण जो होगा ए डैश ओ बी डैश, ये कोण और ये कोण आपको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीसरा ये अपने आप बराबर हो जाएगा। आप समरूपता कसौटी से जानते होंगे, 10वां में भी पढ़े होंगे बहुत सारे प्रमेय को, इसके हिसाब से आपको ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो अगर हम दिखाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट में ही लिख देंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज में ले लेंगे तो अगर हम मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ओ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। जब हो जाएगा हो तो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत जो भुजा होते हैं वो एक ही अनुपात में क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि त्रिभुज, इस त्रिभुज जब लेंगे इसका ए बी, और ये बड़ा वाला ये दूसरा त्रिभुज जो है आपको ए डैश बी डैश, इसका जो अनुपात होगा, ए डैश बी डैश का जो अनुपात होगा बराबर होगा इसका ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा के अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए ओ, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ, इसके अनुपात के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम पुनः देखते हैं। पुनः अगर हम दो त्रिभुज में विचार कर लेते हैं, यहाँ आकृति में आप देखिएगा, एक त्रिभुज आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कीजिए, प्रकाश की किरण जब आया था तो क्या हुआ था, दर्पण के मध्य में जाके टकराया। इसके बाद दर्पण नहीं, लेंस में के मध्य बिंदु पे टकराया, और इसके बाद क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, झुक गया ये। तो ये जिस बिंदु से टकराया, जिस बिंदु पर टकराया, इसको हम मान लेते हैं एल, इसका नाम रख लेते हैं। तो इसका नाम जब एल रख देंगे तो एक यहाँ पर त्रिभुज बनता है ओ एल F2, इसको हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से अंडरलाइन कर देते हैं। ये त्रिभुज आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ओ, क्या देख सकते हैं, ओ एल F2, त्रिभुज ओ एल F2। तथा एक त्रिभुज और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
ये त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज क्या है कि F2 A डैश B डैश, एक त्रिभुज ये भी देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज F2 A डैश B डैश, ये त्रिभुज आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज अब विचार करेंगे हम, F2 त्रिभुज आपको F2 A डैश B डैश, A डैश B डैश, ये दोनों त्रिभुज में जब हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि OL F2 और इसके बाद F2 A डैश B डैश, ये त्रिभुज में इसका ये कोण 90 डिग्री के आसपास होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये कोण शीर्षाभिमुख को हो जाएगा क्योंकि प्रतिच्छेद करता है दो रेखा एक दूसरे को, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो ये भी त्रिभुज लगभग में क्या होता है आपको समरूप होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो त्रिभुज OL F2 जो है आपको समरूप हो जाएगा त्रिभुज F2 A डैश B डैश के। समरूप जब हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज का आप देख सकते हैं, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा एक अनुपात में जो बराबर होगा, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा एक ही अनुपात में क्या होगा, समानुपाती होगा। समरूपता कसौटी से आप जानते हैं, 10वां में भी आप पढ़े होंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज का OL F2 का जो OL होगा, ये दूसरे त्रिभुज जो है आपको क्या है F2 A डैश B डैश, इसके अनुपात के बट्टे के बराबर होगा, बराबर लिखेंगे। और इसके बाद इसका और ये भुजा देखिए यहाँ पे OF2 और F2 A डैश, इसके अनुपात के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का क्या होगा OF2 और इस त्रिभुज का जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको F2 A डैश, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आकृति में देखिए, इस आकृति में जब देखेंगे तो AB और यहाँ पे OL, यहाँ पे इसका नाम L रखे हैं, तो O और L ये जो लंबाई है और ये लंबाई लगभग आपको बराबर लग रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि AB जो है आपको, AB जो है बराबर है लगभग, AB जो है आपको बराबर है किसका OL के। क्यों है कि देखने से ही आपको स्पष्ट होता है, आकृति में देख लीजिए AB जो है आपको लगभग बराबर लगता है OL के। तो यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे OL ऊपर में लिखा हुआ, OL की जगह पे क्या हम क्या लिख सकते हैं, OL की जगह पे AB लिख सकते हैं। तो इसमें हम रख देंगे OL की जगह हम क्या रख देंगे, आपको AB रख देंगे, AB रख दिए और A डैश B डैश बराबर आपको दिया गया है OF2 बट्टे F2 A डैश दिया गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण अब क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब हम विचार करेंगे, समीकरण 1 में देखिए आपको समीकरण 1 जो दिया गया AB बट्टे A डैश B डैश बराबर AO बट्टे A डैश O के, और यह समीकरण 2 में है यहाँ पे AB बट्टे A डैश B डैश बराबर है OF2 बट्टे F2 A डैश के। यानी इसका दोनों समीकरण में जब हम विचार करते हैं तो दोनों में देखते हैं इसका लेफ्ट साइड, इसका देखिए लेफ्ट साइड और इसका भी देखिए लेफ्ट साइड बराबर है, तो इसका राइट साइड और इसका भी राइट साइड क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से करके, इसका राइट साइड क्या है समीकरण 1 में AO बट्टे A डैश O, इसका राइट साइड आपको मालूम है OF2 बट्टे F2 A डैश, इतना के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आकृति में थोड़ा विचार करेंगे और इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं बना लेते हैं। AO जो है आपको AO जो है आपको क्या है, AO जो है ये आपको प्रकाश केंद्र से आपको क्या वस्तु की दूरी है, जिसको आप किससे सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं। यहाँ पे आपको पहले ये बता दिया गया था,
पहले ही आपको बता दिया गया था, प्रकाश केंद्र से जो आपको वस्तु का दूरी, तो प्रकाश से दी हुई वस्तु का दूरी क्या कहलाता है, भी कहलाता है, यू कहलाता है। यू को हम किसे सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को हम किसे यू से सूचित करते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ आपको, माइनस में लिखा हुआ है। क्यों होगा ये, क्यों होगा ये आपको पहले बता दिया गया है। तो क्या हम ए ओ को, क्या हम ए, यहाँ पे आपको समीकरण निकला था, समीकरण से ए ओ बट्टे क्या निकला था, ए डैश ओ निकला था, और ओ एफ टू बट्टे निकला था एफ टू ए डैश। ठीक, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ए ओ जो है आपको क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, क्योंकि प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी है, तो इसको हम लोग यू, और वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। चिन्ह परिपाटी से आपको पहले हम समझा दिए। और इसके बाद ए डैश ओ है, तो देखिए प्रकाश केंद्र से ए डैश ओ यानी प्रतिबिंब का दूरी और प्रकाश केंद्र के बीच का दूरी है, इसलिए इसको हम किससे सूचित करेंगे, भी से। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे ओ एफ टू, प्रकाश केंद्र से आप देख रहे हैं, प्रकाश केंद्र से आपको क्या है, F2 की दूरी है, जिसको आप F से सूचित करते हैं। तो ओ एफ टू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एफ टू को F लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ F2 ए डैश, F2 ए डैश, ये दूरी आपको दिया गया है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। ये पूरा में से जब आप इतना को घटा लीजिएगा तो आपको ये बचेगा कि नहीं बचेगा, F2 ए डैश बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि ओ ए डैश माइनस ओ ए डैश, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ओ एफ टू को घटा देंगे। फिर आगे देखते हैं, माइनस यू बट्टे भी बराबर एफ, तो ऊपर में रहेगा ही। इसके बाद ओ ए डैश, ओ आकृति में देखिए ओ ए डैश क्या लिख सकते हैं, प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको आप किसे सूचित करते हैं, भी से। इसके बाद आपको दिया गया ओ एफ टू जो कि प्रकाश केंद्र से आपको F2 के बीच की दूरी है, जिसको आप किसे सूचित करते हैं, F से। इस प्रकार आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस यू है, ये पूरा से गुना हो जाएगा, भी माइनस एफ से गुना हो जाएगा, बराबर ये कोना कोनी गुना कीजिए, तो एफ गुना क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे यू को भी से गुना कीजिए, तो माइनस यू भी, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू गुना एफ, तो यू एफ हो जाएगा बराबर एफ भी। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गुना भागा कर सकते हैं, दोनों तरफ भी यू एफ से भाग देने पर, यानी इसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में क्या करेंगे, भी यू एफ से भगा दे देंगे। अब इसका लेफ्ट साइड क्या है, माइनस यू भी बट्टे यू एफ, इसे पूरा हम क्या कर देंगे, भी यू एफ से भगा दे देंगे, बराबर इसका है एफ भी बट्टे भी क्या कर देंगे, ये पूरा से भगा दे देंगे, भी यू एफ। क्यों दोनों साइड में हम ये से भगा दे दिए, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाता है। अब आगे देखिए, तो इसको अलग अलग हम भगा दे देते हैं, यू भी बट्टे भी यू एफ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, यू एफ बट्टे भी यू एफ बराबर एफ भी बट्टे भी यू एफ। अब जो कटता है काट देंगे, तो आपको देखिए यू भी ऊपर में है और यू भी नीचे में, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे एफ ऊपर में है, नीचे में भी क्या एफ है, कट जाएगा। यू ऊपर में है, नीचे में यू है, कट जाएगा। इसका देखिए आप, एफ ऊपर में है और इसके नीचे में भी क्या एफ है, कट जाएगा। भी ऊपर में है, इसके नीचे में भी है, कट जाएगा। तो इसमें आपको क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, तो एक बच गया, तो माइनस एक, नीचे में आपको क्या एफ है, लिख देंगे, प्लस यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, एक बचा। इसके नीचे में क्या है, भी है, तो भी लिखेंगे, बराबर ऊपर में क्या कुछ नहीं तो एक है, नीचे में क्या बच गया आपको, यू बच गया। इस प्रकार आप क्या कीजिए, 1/v को इस साइड ही रहने दीजिए, और ये 1/u जो है आपको राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड लेकर आइए, तो ये प्लस में साइड क्या हो जाएगा, माइनस में 1/u बराबर ये माइनस 1/f है, तो बराबर से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।